हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा IQ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन डेली क्विज़ के, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरे डेली जनरल नॉलेज क्विज़ का सेट 3 है। इससे पहले मैं सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न ये है कि कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत राज्यों में एक विलेज पंचायत होनी चाहिए। तो वो आर्टिकल है 40। ये आर्टिकल 40 जो है वो हमारे DPSP के अंतर्गत आता है। ये DPSP होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्यों के नीति से निर्देश सिद्धांत, ये जो है DPSP, ये हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 के अंतर्गत आता है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर पूछा जाए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ लिया जाए कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो पंचायती राज हमारे 243A से O तक आते हैं। इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की गई है, और ये DPSP जो है ये हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि किस पिगमेंट के कारण मनुष्य का रंग काला होता है, स्किन का कलर डार्क होता है। तो वो पिगमेंट है मेलानिन। अब ये मेलानिन के बारे में बात करते हैं। ये मेलानिन बनने के लिए जो सेल होते हैं वो मेलेनोसाइट से बने होते हैं। मेलेनोसाइट से ये मेलानिन बना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है हेडक्वार्टर ऑफ WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये WTO है 1 जनवरी 1995 को बना था, मगर इससे पहले WTO का नाम क्या था? गेट था। गेट की फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड। क्या होती है? जनरल टैरिफ ऑन ट्रेड। बाद में जब 1 जनवरी 1995 को, जैसे मैंने बताया ना, WTO बना था, तो कब बना? 1995 को उरुग्वे में 8वां राउंड चल रहा था, तब जाके WTO बना। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है। ठीक है, और जिनेवा जो है स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। अब एक चीज़ और है इसमें कि जो मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग इसकी W से हो और बीच में कुछ भी हो और लास्ट में हो, तो उनके जो हेडक्वार्टर होते हैं वो जिनेवा में होते हैं। ये ट्रिक है। फोर्थ क्वेश्चन है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा डिटेल में देना चाहूँगा। इंडिया में पोस्टल सर्विस लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट करी थी। लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, और डलहौजी वही पर्सन थे जिन्होंने इंडिया में ट्रेन चलवाई थी 34 किलोमीटर। ठीक है, और ये पोस्ट ऑफिस जो आंसर दे रखा है हिक्किम में है। ये हिक्किम जो है हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का एक वैली है लाहौल स्पीति एक वैली है, ये वहाँ का हिस्सा है, और ये 1500-500 फीट ऊंचा है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड का सबसे कम विकासशील देश कौन सा है। मतलब HDI में पूरे देश का सबसे कम विकासशील देश कौन सा है। तो वैसे इसका आंसर दे रखा है नाइजर, बट हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जो HDI है उसको क्या है? UNDP बनाता है। ये इंडेक्स है ना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको UNDP बनाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 1990 को बना था। इसमें हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब देखने को मिलता है। अब बात यह हमारी कि जो लीस्ट कंट्री नाइजर है। ठीक है, तो टॉप पर, ये तो लिस्ट हो गई, टॉप पर कौन सी कंट्री होगी। ठीक है, ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। और दूसरी बात कि हमारा जो इंडिया है HDI में उसकी क्या रैंक है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है टू नेशन थ्योरी किसने पहली बार 1867 में करी थी। एक्चुअली में ये कंट्रोवर्सी हुई थी हिंदी और उर्दू के बीच में 1867 में
और ये बात जिसने कही थी वो थे सर सैयद अहमद खां। तो इसमें मैंने गलत टाइप कर दिया, थोड़ा छूट गया है, सैयद होगा यहाँ पे, उनका पूरा नाम है सर सैयद अहमद खां। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दी, बट ये गलत होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी जो दी थी वो 1939 में दी थी, ठीक है। और सबसे पहले जो टू नेशन थ्योरी हुई थी सबसे पहले 1867 में, और बाद में 1939 में मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं कि जो इसरो है इसने इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया था। और ये लॉन्च जो किया गया था वो सोवियत यूनियन द्वारा किया गया था, ठीक है। अब ये कब किया गया था ये आंसर दे रखा है, 19 अप्रैल 1975 में किया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में, ठीक है, जो कि कर्नाटक में है। इसरो के चेयरमैन पूछ लिए जाते हैं कई बार एसएससी में, रेलवे में, तो चेयरमैन है के सिवान, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो रोहिणी है, रोहिणी सैटेलाइट है हमारा, वो सबसे पहला सैटेलाइट है जो कि रोहिणी फर्स्ट सैटेलाइट हमारा जो कि ऑर्बिट में गया था, ठीक है। ये और रोहिणी को जो लेके गया था वो था SLV-3। अब हम अपने 8 क्वेश्चन पे आते हैं कि ये CAG कैग कैग जो है, कैग क्या होता है, इसका टेन्योर कितना होता है। तो कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट के जो अकाउंट होते हैं उनको चेक करता है, ठीक है। क्या करता है, गवर्नमेंट के अकाउंट को चेक करता है कि कहीं घोटाला वगैरह तो नहीं किया जा रहा है। फिर इसके बाद क्या है, जो रिपोर्ट किसको देता है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है। और प्रेसिडेंट उसे किसको देता है, PAC मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी को। और पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, उसे पब्लिश कर देती है, ठीक है। और हमें पता चल जाता है कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। हमारे प्रेजेंट में जो कैग हैं वो हैं राजीव महर्षि, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि जो कैग है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका टेन्योर कितना है, तो उसका टेन्योर है 6 ईयर, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो एज होती है रिटायरमेंट की वो होती है 65 ईयर। कितनी होती है, 65 ईयर, ठीक है। अब जो कैग के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से 151 में उसका पूरा विवरण दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज। हमारे देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। ये जो कंप्यूटर था वो ENIAC था, और ये 27 टन का था ये, ठीक है। और ये 108 फीट इसका क्या था, पूरा साइज़ था, और इतना बड़ा था ये, ठीक है। अब ये पूछ लिया था कभी कभार क्वेश्चन में कि हु वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऐसी कौन सी इंसेट नोबल गैस है जो ऑर्डरलेस, स्मेल नहीं आती इसमें, टेस्टलेस है और कलरलेस है, और जिसमें क्या है केमिकल नॉन रिएक्टिव होती है वो, ठीक है। तो जो नोबल गैस है वो है हेक्सॉन। इसके अलावा और भी गैस हैं जैसे कि रेडॉन है ना, नियॉन, और एक और है आर्गन। आज के हमारे 10 क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।